ये बरसगीर पाक हिंद की वो पहली बेकरी है जहां पर बानियान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, हफीज जालंधरी, बरसगीर पाक हिंद के राजा, महाराजा, वायसराय हिंद और बड़ी बड़ी शख्सियात आकर बेकरी आइटम खरीदा करते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त और आज़ादी पाकिस्तान के वक्त इस बेकरी ने कितनी मिठाइयाँ बांटी, कौन कौन सी शख्सियात की कौन सी पसंदीदा मिठाइयाँ थी, बानियान पाकिस्तान की वो कौन सी पसंदीदा मिठाइयाँ हैं जो आज भी यहाँ पर बिल्कुल उसी रवायती तरीके से तैयार की जाती हैं। और पुरानी फैमिलियाँ अपनी यादों को ताज़ा करने आती हैं। फिर कई रूहानी हस्तियाँ यहाँ आई। हम आने वाले को एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से देखते हैं। लिविंग लेजेंड हमें करार दिया गया है, हमारी सर्टिफिकेशन है कल्चरल और हेरिटेज के हिसाब से। 11वीं शरीफ का केक है तो उसमें 2 पाउंड हमारी तरफ से, मौला अली का तो उसमें एडिशन है। तो ये वो मोहब्बत है जो इसमें शामिल है, खलूस शामिल है, जो इसमें जायका देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपको 150 साल पुरानी बरतानवी तर्ज की उस पहली बेकरी पर लाया हूं जहां पर वाकई रात भर हल्की आंच पर रिश्ते पकते हैं। ये बरसगीर पाक हिंद की वो पहली बेकरी है जहां पर बानियान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, हफीज जालंधरी, बरसगीर पाक हिंद के राजा, महाराजा, वायसराय हिंद और बड़ी बड़ी शख्सियात आकर बेकरी आइटम खरीदा करते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त और आज़ादी पाकिस्तान के वक्त इस बेकरी ने कितनी मिठाइयाँ बांटी, कौन कौन सी शख्सियात की कौन सी पसंदीदा मिठाइयाँ थी, बानियान पाकिस्तान की वो कौन सी पसंदीदा मिठाइयाँ हैं जो आज भी यहाँ पर बिल्कुल उसी रवायती तरीके से तैयार की जाती हैं। बरतानवी तर्ज पे चलने वाली ये पाकिस्तान की मुनफरिद और मुख्तलिफ एक ऐसी बेकरी है जिसकी आज भी ना सिर्फ इंडिया बल्कि लंदन तक खूब धूम है इस बेकरी की। और क्या ख़ास बातें हैं, आइए चलकर जानते हैं। मोहकम नकवी साहब, कितने अरसे से आप इस बेकरी को देख रहे हैं और 2 सदियों का सूरज देखने वाली इस बेकरी की क्या ख़ास बात है? इसकी खासियत नकवी साहब ये है कि इसमें ऐसे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं कि जिनके हाथों का ये पौधा है और ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ आई कि जिनके कदमों की बरकत हमें मिली। और वो जो एक शायर ने कहा कि रात भर यहाँ आँच पे रिश्ते पकते हैं, हम लोग उसमें बिलीव करते हैं। और ATMs और गैजेट्स तो अब आए हैं। उस वक्त हमारे दादाजी ने फरमाया था कि कस्टमर जो आए उसको कभी भी नोट छापने वाली मशीन ना समझना, उसको अपना फैमिली मेम्बर समझना। तो ये एक मेन रीज़न है, नीयत का अमल दखल है। और वो हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं कि जिनकी हमें बेपनाह बरकत मिली। यहाँ पर कस्टमर्स तो शाही आते थे, इसका जो आगाज़ है वो तो शाही कस्टमर से हुआ। कौन कौन से वो बड़े बड़े नाम थे जो यहाँ की मिठास से वाबस्ता रहे, जो यहाँ की रिवायात से अब भी जुड़े हैं? नकवी साहब जी, सर लॉर्ड एचिसन ने इसका इफ्तिताह फरमाया था 1879 1 जनवरी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 143वें साल में दाखिल हो गए। और फिर यहाँ पे नवाबा ने जूनागढ़, नवाबा ने कजलबाश, दौलतानाज, फिर लॉर्ड एचिसन, तमाम लॉर्ड्स, मिस्टर रॉबर्ट वो लाहौर के थे, फिर जो थे आर नेबलेट IG थे, ठीक है जी, अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब, लॉर्ड बिशप ऑफ लाहौर, और अल्लामा इकबाल, ठीक है जी, मैडम नूर जहाँ, मैडम सबिया खानम, शमीम आरा खानम, ये सब हस्तियाँ यहाँ आती रहीं। महाराज कतक और सूफ़ी तबस्सुम, हफीज़ जलंधरी साहब, आगा शोरश कश्मीरी साहब, आसमान सहाफ़त के बहुत बड़े एक नामवर सूरज, और फैज़ अहमद फैज़, और फैज़ साहब के नवासे जो हैं डॉक्टर अली हाशमी, वो अब भी आते हैं और अपनी क्लास को लेके आते हैं। ही हेड ऑफ सेक्रेटरी इन म्यू हॉस्पिटल, और यहाँ बैठ के तैतुल में वो फैज़ की गज़लें और नज़में पढ़ती थी। वाह। बानियान पाकिस्तान में कौन कौन सी शख्सियत थी? आज़म अल्लाह रहमा हज़रत अल्लामा इकबाल, वो मेरे दादाजी के दोस्त थे, और जो हमारा ये रिच प्लम केक है वो उसको बड़ा पसंद फरमाते थे। तो इसमें पाकिस्तान की बुनियादों में जहाँ हमारे बुज़ुर्गों का लहू शामिल है, इस बेकरी की मिठास और चाशनी भी शामिल है। और मसीही भाई हमारे सब बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैडम शनीला रूथ का केक जा रहा है, सिटिंग MNA PTI की। मियाँ साहब का केक यहाँ से जाता है बर्थडे का, और मियाँ नवाज शरीफ जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब का।
और वो सारी फैमिली हमारे केक्स की बहुत लाइक करती हैं। और फिर भुट्टो साहब तशरीफ लाए व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का केक उस वक्त ₹3.5 का बना। और मेरे वालिद और मेरे ताया जी ने कहा कि हमने आपसे पैसे नहीं लेने, तो उन्होंने फरमाया कि इस पे रसीद बनाएं, ZA भुट्टो लिखें और ₹3.5 इस पे मेंशन करें। मेरी बेटी को ये पता हो कि मेरे बाप ने अपनी जेब से केक खरीदा। वाह, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और आपने ये एक तारीख पलट के बिल्कुल रखी जो है। अच्छा। और लेडी हैरिसन जिसके नाम पे ये उंगलियां आपने खाई जी। हैं, जो लेडी हैरिसन फिंगर्स हैं, वो एक अंग्रेज़ पेंटर थी और इंतहाई खूबसूरत थी। और शाम को वो कॉफ़ी पीने मेरे दादाजी के पास आती थी। वाह, और लोग नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं जी हमारे। क्या कहने जी, क्या कहने। आपकी जो बेकरी के आइटम है, ये किस तरह इनकी तैयारी होती है और ये बड़ी- क्या कोई ये जो रेसिपी है, ये क्या इस रेसिपी के कोई ख़ास पल्सेस आते जी, हैं very- कि आज भी आपकी जो ठाठ है या आपका जो दबका है वो आज भी विदेश में भी बरकरार है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ भी आज से ऑर्डर आते हैं आपकी इस दुकान से? वी आर वेरी डाउन टू अर्थ बंदे, हमारा कोई दबका नहीं है, कुछ नहीं, हम आजिज़ बंदे हैं, हकीर लोग हैं हम, बहुत हकीर लोग हैं जी, वेरी टाइनी क्रिएचर्स। तो ये करम, बनावट बताएं जी, हाँ जी, बनावट ये किचन का हाल बताएं आप। ये करम है पंचतन पाक का और खुदावंद मसीह का कि हम पे ये सारा कुछ लोग मोहब्बत और शफकत करते हैं। बड़ा म्यार है हमारा जी, और बड़ी पाक साफ़ और पाकीज़गी से करते हैं, क्योंकि नज़र और न्याज भी देते हैं। अगर चर्च का केक है से कि वो 10 पाउंड का है तो उसमें 2 पाउंड हमारी तरफ से है। 11वीं शरीफ का केक है तो उसमें 2 पाउंड हमारी तरफ से है। वाह। मौला अली का तो उसमें एडिशन है। इवन मंदिर में होली पे, दिवाली पे, दशहरा पे हमारी तरफ से केक गिफ्ट होती हैं। और बाबा गुरु नानक देव का केक एगलेस बनता है, वाह जो उनकी जन्मदिन पे हमारी तरफ से पेश किया जाता है। वाह, तो ये वो मोहब्बत है जो इसमें शामिल है, खलूस शामिल है, जो इसमें जायका देती है। 150 साल की रिवायात, पुरखों की वरासत और इस कदर खालिस लोगों से मेल मिलाप। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, कोई ऐसा डिफरेंट वाक़या जिस तरह बेनज़ीर साहिबा का आपने बताया, एक और ऐसा बड़ा कोई? डिफरेंट ओकेजन हुआ कि शहनशाह ईरान तशरीफ़ लाए, तो मेरे वालिद साहब से ये खुशबख्त हुसैन नकवी साहब ने फरा बख्श तख्त एक शालीमार में उसमें केक असम्बल किया, हाँ। जो मल्टी स्टोरी था। और उसकी जो सबसे ख़ास बात थी कि जैसे शहनशाह मुअज़्ज़म ने वो केक काटा तो उसमें से जिंदा शराजी कबूतर, लालियाँ और फाख्ताएँ उड़ी थी जी। केक के अंदर हाँ जी, और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी दिया। इसी तरह मेरे जो भाई हैं से मोहम्मद शजर नकवी साहब, वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं यहाँ पे, वो प्रोडक्शन में होते हैं और वो बड़ी सख्ती से इस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि जो दादाजी की रेसिपी है उसको उसी तरह मेंटेन करें। फिर इंग्लैंड से हमारा स्पेशलाइजेशन है दोनों भाइयों का जी। तो ये रेसिपी रिच प्लम केक की, फिंगर बिस्किट्स की लेडी हैरिसन और बाकी चीज़ें हमने वहाँ रिन्यू की। और हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने मियार पे और उन रेसिपीज़ पे। क़याम पाकिस्तान का वक्त था, पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त था, आपकी बेकरी ने कितनी मिठाइयाँ, कितने बेकरी आइटम तकसीम किए? जी, तकसीम का जो वक्त था वो बड़ा कड़ा था उस वक्त, मगर उसके बाद जिस 14 अगस्त हुआ और जश्न आज़ादी मनाया जाता है उसमें हम फुली पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे वाह। हम केक सर्व करते हैं। उस वक्त में बताएं, आज से 70 साल पहले हाँ जी। क्या मनाजिर थे, आपके बुजुर्गों ने सर, आपको क्या वो बताया? इतने खूबसूरत मनाजर थे कि जिस वक्त आज़ादी का ऐलान हुआ है तो हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ यहाँ था वो बांट दिया इस खुशी सब में, बांट दिया, सब बांट दिया कि जी सारे बेकरी आइटम जी, बांट कि दिए। हम आज़ाद हो गए हैं। वाह, आज हम एक आपकी आंखें में देख रहा हूँ नम हो गई हैं। हिंदू की गुलामी से और गोरे की गुलामी से हम आज़ाद हुए हैं। और मेरे दादाजी को खान बहादुर का खिताब मिला हुआ था, जो उन्होंने इसलिए यूज़ नहीं किया, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, उनके पोर्ट्रेट पे भी नहीं लिखा गया कि वो एक मुहिब वतन शहरी थे। आहा, और हम भी पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी हैं जी। वाह, और हम 14 अगस्त 6 सितंबर उसी जोश व जज्बे से मनाते हैं जिस तरह के मनाना जिस चाहते हैं। वक्तों और में ये मुहकमुद्दीन बेकरी बड़े बड़े शाही अफसरों के दिल के करीब होती थी, बड़े बड़े राजा महाराजों के दिल के बड़े करीब होती थी, उन वक्तों में जो जायके का मयार था, जायका देने वालों को भी नवाजा जाता था। क्या आपकी फैमिली को उस वक्त में जो राजे थे, महाराजे थे, जो शाही अफसर थे, उन्होंने को कुछ किसी तमगात से या इनामात से नवाजा था? सर बड़े तमगात थे, बड़े सर्टिफिकेट्स थे, क्योंकि पहले से ही दरवेश थे मेरे दादाजी, मेरे ताया जी,
आगे मेरे वालिद, बड़े भाई, हम लोग, तो हम लोगों ने इनाम कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम देने वालों में रहें, लेने वालों में ना रहें। मौला अली का इरशाद ग्रामी है कि देने वाला हाथ सबसे सुपीरियर है। तो सर्टिफिकेशंस थी, बड़ा कुछ था जो एक सानिया की नज़र हो गया। उसमें वॉइसराइज की पिक्चर्स थी, लेडी हैरिसन की थी, और मिस्टर रॉबर्ट थे, उनकी थी, बड़े बड़े मशाहिर की थी। तो वो एक सानिया ऐसा हुआ शॉर्ट सर्किट का, जिसमें वो ज़ाया हो गया सारा कुछ। चलें जी, जिसका आज लेकिन भी फिर हमें- भी आज भी इनकी आपकी बेकरी की मिठास, यहाँ पर रात भर पकने, हल्की आंच पर पकने वाले रिश्तों के जायके, और यहाँ पर बनाई जाने वाली जितनी बेकरी की आइटम है, उनकी क्या ख़ास बातें हैं, उनकी किस कदर धूम है। आज हम इस कौमी विरसे में हैं। यकीनन ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन आसार कदीमा है जो इस वक्त बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है जो कि आज से 150 साल पहले था। यहाँ पर जिस कदर मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस कदर मैं खालसियत महसूस कर रहा हूँ, मुझे यूं ही लग रहा है कि मैं एक ऐसी टेरिटरी में दाखिल हो चुका हूँ जो टेरिटरी मुझे 150 साल पुरानी याद के झोंकों में झोंके जा रही है। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है, कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं खाता हूँ यहाँ के बेकरी आइटम, और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।